सबका अपना एक पर्सनल ब्रांड भी होता है। चेतन हांडा एक ब्रांड है, सरबजीत सिंह एक ब्रांड है, कुश एक ब्रांड है। यहां तक कि एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, चारों का अलग अलग ब्रांड होता है। सेम परिवार में। मैं आपको साबित करता हूं। क्या हम सब ऐसा करते हैं? हमारे यहां तो होता है, आपके यहां भी होता होगा। जब हम 4-6 दोस्त या 4-6 रिश्तेदार या 4-6 फैमिली के लोग बैठ जाते हैं और किसी का जिक्र शुरू हो जाता है, तो हर व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक राय होती है कि वो व्यक्ति कैसा है। और कमाल की बात है, सब लोग एक जैसी राय रखते हैं उसके बारे में। जैसे हम बोलेंगे, यार फलां आदमी यार दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा दिलेर है, 2 मिनट लगाता है हेल्प करने में। फलाना व्यक्ति बहुत ही सच्चा और ईमानदार है, मैंने उसको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। इसका उल्टा भी होता है, बैड ब्रांडिंग। यार उस आदमी से तो भैया बच के रहना है, उसको अगर पैसे दिए जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। वो हर व्यक्ति से उधार मांगता फिरता है, फलाना आदमी बड़ा कंजूस है। ये जो चीजें हम बोलते हैं ये ब्रांडिंग है। जब आप किसी का चरित्र लिखते हैं वो ब्रांडिंग है। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर आप अति विश्वास करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, आपके बारे में भी बात होती है। लोग आपके बारे में भी एक राय रखते हैं और वो राय आपका एक्शन तय करता है, बातें नहीं। और सब लोग बहुत समझदार हैं। मेरे बारे में जितने लोग मेरी राय रखते हैं, मेरे बारे में जो भी राय रखते हो, ठीक, वो बिल्कुल ईमानदार और सच्ची राय होती है। हम बेशक सफाई देते रहें, पर आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में राय रखते हैं। आप जो मर्जी सोचते रहो मैं कितना अच्छा इंसान हूं या कितना बुरा इंसान हूं, तो ब्रांड का मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो ब्रांड है। ठीक है। अब मेरा एक नेक्स्ट प्रश्न है, आज मैं ब्रांड पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि हम अपने ब्रांड के 19 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अच्छा ब्रांड बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आपसे बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने गैलवे को चुना, जो इस बात को साबित करता है कि आप जीवन में अपनी आज की परिस्थितियों से खुश नहीं है और अपनी परिस्थितियों को बदल के रख देना चाहते हैं। आपने अपने सपनों के लिए लड़ने का डिसीजन लिया है। मेरी तरह जब आज से 20 साल पहले मैं गरीबी का जीवन जीता था, उस दिन मैंने तय किया था गरीबी को उखाड़ फेंकना है और एक दिन अपने सपनों को पूरा करना है। आप भी उनमें से एक हैं। यस, नहीं तो आप यहां बैठे नहीं होते। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, एक जॉब वाले व्यक्ति में और एक बिजनेस वाले व्यक्ति में क्या फर्क होता है, उसको समझना होगा। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार अपनी एक दुकान खोलता है जिसमें वो पैसा भी लगाता है और बिजनेस को शुरू करता है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात 10 बजे बंद करता है और अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस दुकान को बिल्ड करने में लगा देता है। इसे कहते हैं बिजनेस बिल्ड करना। धीरे धीरे कस्टमर्स को बनाना, फिर अपना एक ब्रांड बनाना। जो वो इलेक्ट्रिशियन बना रहा था अपना ब्रांड, उषा का पंखा भी वापस ले लिया, अपना नुकसान भी किया और उस ब्रांड को बिल्डअप किया, एक बिजनेस को बिल्ड किया। क्यों कर रहा है वो ये बिजनेस बिल्ड? 2 वजह। पहली है सुरक्षा, सिक्योरिटी, कि एक ऐसा बिजनेस बने जो कभी जीवन में धोखा ना दे, हमेशा बढ़ता रहे। और बढ़ने की गारंटी तब होती है जब ब्रांड बनता है। ब्रांड का मतलब ईमानदारी, विश्वास, ऑनेस्टी, प्योरिटी, सच्चाई। ये जब ऐसा होता है तो ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग दिल से रिकमेंड करते हैं, फलाना बंदा बहुत बढ़िया है, फलाना टेलर कमाल का है, फलाना दुकानदार बहुत बढ़िया है, उससे जाके माल ले, कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी नकली नहीं मिलेगा, फिक्स प्राइस, बच्चा भेजो बूढ़ा भेजो, ये राय है। तो जब ऐसा होता है तो वो दुकान जो एक ब्रांड के रूप में खड़ी होती है, वो एक जनरेशन के लिए नहीं होती है, वो पीढ़ियों के लिए होती है। वो पिता जो दुकान खड़ी कर रहा है, उसके मन में होता है कि मैं ये बिजनेस जिसने आज पूरे घर को खुशहाली दी है, आज लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं,
इस बिजनेस को मेरे बच्चे आगे बढ़ाएंगे, उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिजनेस वाला अपने बिजनेस पे कोई दाग नहीं लगने देता, अपने बिजनेस की छवि को सुधारने के लिए दिन रात काम करता है, ताकि वो अगली पीढ़ी में उस बिजनेस को फायदा हो। लेकिन जॉब वाला व्यक्ति के पास ये ऑप्शन नहीं होती। मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूं कि वो बच्चों को पढ़ाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। अब पढ़ाई में कई बार बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, कई बार नहीं भी निकलते, लेकिन बिजनेसमैन के साथ ये एक बात होती है कि वो बिजनेस खड़ा करता है, इसलिए खड़ा करता है कि कल मेरे बच्चों और बच्चों के बच्चे भी सुरक्षित हो जाए। आज टाटा की कौन सी जनरेशन है जो टाटा कंपनी चला रही है? तीसरी या चौथी जनरेशन। अब तो रतन टाटा जी भी रिटायर हो गए। धीरूभाई अंबानी की दूसरी जनरेशन लगी हुई है, अब उनका बेटा थर्ड जनरेशन भी आ गई, उनके पिता के साथ लग गई है। ऐसे बिरला के घराने में भी तीसरी जनरेशन चल रही है। तो जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो आप अपनी आगे की जनरेशन को बिजनेस देके जाते हैं। आप अपने 40 वर्ष कहां लगाना चाहते हैं? ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहते कि आपके 40 वर्ष का फल आपके बच्चों को भी मिले? बताइए। तो दोस्तों, गैलवे में हमारा यही विजन है कि हम गैलवे को एक ऐसा ब्रांड बनाएं कि हम अपने इस बिजनेस को, जो आप इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी मेहनत से आप अपना ट्री बना रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसको वन टाइम की मेहनत क्यों बनाना है? क्यों ना हम इसको इतना अच्छा और ताकतवर ब्रांड बनाएं, जैसा टाटा है, जैसा बाटा है, ऐसा गैलवे भी हो, कि हमारे बच्चों को हम ये ब्रांड देके जा सके। मगर ये मुमकिन तब तक नहीं है जब तक हम सब लोग साथ ना हो। जो मेरी सोच है वो अगर आपकी सोच नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं जो एक जहाज के ऊपर सवार हैं, और वो जहाज पानी का जहाज है। कौन सा जहाज है? जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं। किसी कंपार्टमेंट के बाहर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, किसी कंपार्टमेंट के बाहर लिखा है बिहार, किसी के बाहर लिखा हुआ है, किसी के बाहर लिखा है महाराष्ट्र, किसी के बाहर लिखा है तमिलनाडु, किसी का आंध्रा, किसी का तेलंगाना। बहुत सारे कंपार्टमेंट है इस जहाज के अंदर, और पूरे जहाज का नाम है भारत गैलवे। मगर किसी एक कंपार्टमेंट में भी छेद होता है तो पूरा जहाज डूबता है। ये बात ध्यान रखने की है। कोई एक कंपार्टमेंट भी बदनामी करेगा तो पूरे जहाज की बदनामी होती है। तो गैलवे को कैसा ब्रांड बनाना है, वो आज सुनिश्चित करने का दिन है। आप अपनी मेहनत वेस्ट करना चाहते हैं या पीढ़ियों को देके जाना चाहते हैं? ये कंपनी 19 वर्ष से चल रही है। हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा भाई राजू आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका हमें बहुत दिल से दुख है। काश वो हमारे बीच होता और इस वर्षगांठ को मनाता। ऐसे पंकज आज हमारे बीच नहीं है, भाग्य का फेर उन्हें हमारे बीच से ले गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून ये है कि आज भी उनके परिवार, जो पेड़ राजू और पंकज लगा के गए थे गैलवे के रूप में, उस परिवार को थोड़ी बहुत छाया दे रहा है। क्या दे रहा है? छाया दे रहा है। और मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अगली पीढ़ी आज हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं राजू के बच्चे और पंकज के बच्चे स्टेज पे आए, प्लीज। ईशान सिंह, अभिक्षा। ये हमारा भविष्य है दोस्तों। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा ड्रीम है कि भविष्य में हम रहे ना रहे, गैलवे का झंडा इस जनरेशन के हाथ में हो।